जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपका नया सत्र 2026 से 2027 के बीच में रहने वाला है। देखो, अब आप लोग 9th के बच्चे नहीं रहे, अब आप लोग 10th में चले गए हैं और ये गर्मियों की छुट्टियों में बस केवल एंजॉय ही करने में मत भूल जाना कि हमको क्लास 10th का बोर्ड का पेपर भी देना है। अब वो समय आ गया जब आपको घर वाले, रिश्तेदार, हर कोई कहेगा कि इस बार आपको हाई स्कूल का पेपर देना है। और इसी से आप जितनी मस्तियाँ करते आए हैं या जो मस्ती किए हैं आप, जो पढ़ाई किए हैं आप, जो भी आपने किया अब तक ले, यही क्लास हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट ही सब दिखा देता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि लोगों को किसी के रिजल्ट से उसकी मेहनत पर संदेह करना चाहिए, लेकिन कोई ना, हर कोई रिजल्ट देखता है। तो अभी से आप इन गर्मियों की छुट्टियों में मस्ती करने के साथ साथ अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को भी जारी रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिलेबस ही हम क्यों बताएं, सिलेबस के आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ाना चाहिए। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना कि युद्ध में लड़ने से पहले हमको रणनीति आनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि युद्ध में उतरने से पहले युद्ध की रणनीति समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी कह रहा हूँ आप लोगों से कि इंग्लिश पढ़ने से पहले इंग्लिश के सिलेबस को और टॉपिक को समझना जरूरी होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखिएगा। और अब से लगातार हमारी वीडियो और इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस आप लोगों ने प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए, मैं बताता हूँ कि क्या सिलेबस है इंग्लिश में, क्या 2026 और 2027 के बीच में इस न्यू सत्र में, न्यू ईयर में क्या जारी रहने वाला है, क्या सिलेबस होगा, क्या टॉपिक रहेगी, क्या टॉपिक ऐड होगी, क्या टॉपिक बढ़ेगी या क्या टॉपिक घटेगी, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। कहाँ से कितने नंबर आते हैं, कहाँ से कितने मार्क नहीं आते हैं, ये जानना अति आवश्यक है। तो ठीक है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ और समझिए कैसे क्या होता है आपका। मैं उसकी वेबसाइट से पूरा निकाल लिया हूँ कि क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, और आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके मित्रों को भी पता चले कि हाँ क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है। देखिए, आपका इंग्लिश जो होता है 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का। क्या जो हमारा पेपर होता है, बोर्ड का पेपर होता है, क्या वो वास्तव में जो भी होता है, छमाही तिमाही ये सब छोड़ के, तो बोर्ड का पेपर क्या 100 नंबर का होता है? नहीं, 100 नंबर का नहीं होता है। फिर क्या होता है? फिर देखिए, ऐसा होता है कि आपका इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। मैं बताता हूँ। ऐसे हम समझते हैं कि भाग और क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, और इधर हम समझ लेते हैं कि मार्क यानी कि अंक, ठीक है। देखिए, भाग यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला आपका होता है, ठीक है, जो 100 नंबर का पेपर बनता है, यहाँ से आपको MCQ, जिसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, यहाँ से आपको
एमसीक्यू की क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ से आपको 20 नंबर प्राप्त होता है, 20 नंबर प्राप्त होता है। और उसके बाद आपको एमसीक्यू होने के बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव में आपके क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आपका 50 नंबर का बनता है। और इसके बाद आपका ये भाग तो इंटरनल में आ जाएगा। इंटरनल मतलब क्या प्राप्त हुआ, स्कूल से, बाई स्कूल, स्कूल के द्वारा। आपको स्कूल से 30 नंबर प्राप्त होते हैं। हाँ, वही 30 नंबर जो आप लोग फाइल वाइल बनाते हैं और उसी फाइल से आपको 30 नंबर प्राप्त होते हैं। किसी को 28, किसी को 27, किसी को 29, किसी को 30। ठीक, तो देखिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेपर बनता है इंग्लिश का वो 70 नंबर का होता है, 70 मार्क्स, यानी 70 नंबर का। क्यों भाई 70 नंबर का क्यों, ये तो 30 हो जा रहा है कि 0 5 2 7 3 10, यानी 100 नंबर का हो रहा है, लेकिन 30 ही क्यों, 30 कहाँ गया, 70 ही क्यों। देखिए ये 70 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, बोर्ड पेपर, बोर्ड का पेपर। और जो 30 नंबर आपका होता है वो स्कूल के द्वारा मिलता है, जो आप फाइल या प्रोजेक्ट बनाते हो, फाइल या प्रोजेक्ट, यहाँ से आपको 30 नंबर मिलता है। तो 70 ये 30 ये मिला के तब आपका यहाँ पे 100 नंबर का होता है। बस यहाँ तक बात समझ। ये तो अभी मैं ये बता रहा था कि कहाँ से पेपर को कितने भागों में बांटा गया है और कितना नंबर कहाँ से मिलता है, इतना समझ में। ठीक, इसके आगे बताऊँ, इतना आप लोग देख लीजिए 1 मिनट, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। तो देख लिया आप लोगों ने, आगे देखिए, अब मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कहाँ से कितने क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले मैं बात करता हूँ ग्रामर, ठीक, ये सिंबल कैसा बना, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था या ऑफलाइन क्लास लेता था स्कूल में, तो जब मैं कभी कभी ये बनाता था तो बच्चे बहुत इससे हैप्पी होते थे, उनको अच्छा लगता था। देखिए मैं बताता हूँ, बात करते हैं ग्रामर, ग्रामर की। ग्रामर में क्या होता है कि यहाँ से आपको वॉयस, ठीक, नरेशन, टेंस, ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, ठीक, रीऑर्डरिंग, ठीक, और आपका कभी कभी पंक्चुएशन पूछ लेता है, कभी कभी पंक्चुएशन पूछ लेता है। ठीक, ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से आते हैं, ठीक है, और जितने भी रहते हैं सब के सब एमसीक्यू पे रहते हैं, यानी बहुविकल्पी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से मिला के इन टॉपिक से आपका जो है 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 10 से 15 मार्क्स के बनते हैं, 10 से 15 नंबर के बनते हैं। ठीक, हाँ इन्हीं में से आपको देखने को 10 से 15 नंबर मिल जाते हैं इंग्लिश के पेपर में, वो भी ऑब्जेक्टिव वॉइस से हो गया,
यानी एक्टिव एज, पैसिव एज, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंसेस यानी टेंस जो होता है आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस से पूछ लेना, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं ना, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यही तो होता है पार्ट ऑफ स्पीच। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होता है? ए, एन, एंड द, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग मतलब सेंटेंस को सही क्रम से क्या करना, रीऑर्डर करना, मतलब कि कुछ सेंटेंसेस गलत लिखे रहेंगे, आगे पीछे छोटा बड़ा करके लिखा रहेगा, जो वर्ड रहता है उसी को सही करके लिखना, बड़ा करना जहाँ पे छोटा रहता है, जैसे जो रहता है ये आप ये मैं सिखा दूंगा। आप इसका टेंशन ना लीजिए, ये जो भी सिलेबस है ये सब मैं खत्म करूंगा, ये सभी सिलेबस के टॉपिक जो है सभी मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि यदि आप मेरी क्लास में बने रहिए तो मैं किसी भी, आप में से किसी भी स्टूडेंट को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं कहीं पे। मैं आप लोगों को ऐसे ही बता सकता हूँ। हाँ, वो आप अगर और अच्छा सीखना चाहते हैं और अच्छा, हालांकि मेरे जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे समझेंगे, यहाँ से मैं सिलेबस पूरा खत्म करने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ बिना एक पैसे के। ठीक, तो ये सिलेबस और आपके बोर्ड एग्जाम के काफी समय पहले सिलेबस खत्म करके रिवीजन करवा दूंगा मैं, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, तो यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसके आगे देख लीजिए राइटिंग में आगे। ठीक है, राइटिंग में क्या होता है, अगला जो आपका होता है राइटिंग। राइटिंग में क्या आता है, जैसे कि लेटर हो गया, पैराग्राफ हो गया और आपका एप्लीकेशन हो गया। लेटर, और इसके बाद आपका क्या होता है, पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ होता है, और इसी के साथ साथ आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, एप्लीकेशन होता है। यहाँ से आपको जो है 10 नंबर देखने को मिलते हैं। यहाँ से कितने नंबर देखने को मिलते हैं आपको? बस 10 नंबर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको 10 नंबर देखने को मिलते हैं। कितना नोट करिए आप लोग? ठीक है, इतना हो गया। इसके आगे बताते हैं हम। देखिए, इसके आगे आपका लिटरेचर से 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से आपके जो होते हैं लिटरेचर के, लिटरेचर के, ठीक है। यहाँ से लिटरेचर के आपको जो होते हैं 25 से 30 नंबर पूछे जाते हैं। लिटरेचर मतलब क्या होता है? लिटरेचर में जैसे कि वही किताब जो आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, यहाँ से आपको 25 से 30 नंबर देखने को मिलते हैं। और इसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। यहाँ से आपके जो है 25 से 30 नंबर देखने को मिलते हैं। ठीक, बात समझ में? हाँ, यहाँ से देखिए, इसके बाद आपका रीडिंग हो जाता है। इसके बाद आपका क्या आता है? रीडिंग। देखिए, रीडिंग, रीडिंग में क्या होता है? रीडिंग में जैसे आपका हो जाता है अनसीन पैसेज,
अनसीन पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज। और उसी पैसेज से एमसीक्यू, पैसेज से एमसीक्यू, यहाँ से आपको 5 से 8 नंबर मिलने के चांस होते हैं पास में। इस प्रकार से हमारा जो है टोटल 70 नंबर बनता है, टोटल 70 नंबर बनता है। और जब ये 70 नंबर हमको यहाँ से बनता है, मैंने अभी बताया ना कि 10 से 15 नंबर आपको मिलता है ग्रामर से, उसके बाद 10 नंबर आपको मिलता है राइटिंग से, 25 से 30 नंबर जो आपका मिल जाता है लिटरेचर से, प्लस उसके बाद आपका यहाँ रीडिंग में आने के बाद 5 से 8 नंबर यहाँ से प्राप्त होते हैं। सब मिला के आपका 70 नंबर तक आता है, ठीक है। 70 नंबर यहाँ से आपको देखने को प्राप्त होते हैं। बाकी बचे हुए 30 नंबर तो मैं पहले ही बता दिया कि आपको स्कूल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? स्कूल से मिलते हैं। जी आपका क्लास 10th वाले प्यारे बच्चों, हाई स्कूल वालों, आप लोगों के लिए ये इंग्लिश का संपूर्ण सिलेबस और टॉपिक के साथ मैंने बता दिया है। अब बात ये आती है कि क्लास कहाँ से स्टार्ट किया जाए। लिटरेचर से, रीडिंग से, पैसेज से, लेटर से, राइटिंग से या ग्रामर से? ये आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्लास किस टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। वैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बात अगर सुनो आप लोग, तो आप लोग सबसे पहले ग्रामर पढ़ें। देखो ग्रामर क्या होता है कि स्कूल में जो है ग्रामर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है स्कूलों में। किन्हीं किन्हीं स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है, बट सभी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। 80% से लेकर 90% तक स्कूलों में ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि सिलेबस खत्म करना रहता है और कुछ बच्चों को अच्छे से आता है, कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि आप पहले ग्रामर पर ध्यान दो। जितना मैंने टॉपिक अभी बताया आपका टेंस, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, रिगार्डिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, यहाँ ये इतने सिलेबस मैं आपके मात्र 65 से 70 दिनों में खत्म कर दूंगा, और अच्छे से, खूब अच्छे से, एकदम बेसिक से पढ़ा के 2 महीने लमसम खत्म होते होते मैं सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। इतना ग्रामर का टॉपिक आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों का जो यहाँ पे लिटरेचर है, लिटरेचर शुरू कर दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर को देख लेते हैं। शाम को 8 बजे डेली आप लोगों का ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट है, लाइव चलते हैं, लाइव में जुड़िए आप लोग और ग्रामर के टॉपिक को पहले खत्म कर लेते हैं। लाइव में आपको एक ये भी फायदा रहता है कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए। आप बाद में भी वीडियो देख के यदि कमेंट करके पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, मैं हर किसी का कमेंट देखता हूँ। और सबसे पहले हम लोग ग्रामर में टेंस स्टार्ट किए, टेंस 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 से पढ़ना शुरू करें। टेंस के बाद वॉइस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच देख लेंगे, ठीक है, आर्टिकल हो जाएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, पास में आई। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, घर पे आपसे बड़े छोटे जो आपके साथ पढ़ते हैं हाई स्कूल में भाई बहन हैं, उनको शेयर करिएगा। सिलेबस, उनको सिलेबस की पूरी जानकारी मिल जाए। बात समझ में आई, ठीक। ये देखिए एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर दूसरों का सुनकर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। देखो भाई, मेरी सुनो, जीवन एक है, जो दिल करे वो करो, किसी दूसरों का ना सुनो, क्योंकि अंत में
सबको मृत्यु प्राप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम के 8 बजे लाइव क्लास में। जय हिंद दोस्तों।